अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जुलाई का दूसरा हफ्ता है, 8 जुलाई से सो ऑन 14 जुलाई तक। इस हफ्ते जो एक बड़ी तब्दीली है वो लिब्रा नेचर पर बड़ा गहरा असर करेगी। मैं उसकी डिटेल अभी बयान करूँगा। एंड पिछले हफ्तों से कुछ पॉजिटिविटीज़ भी चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, सबको वन बाय वन बयान करता हूँ। जो न्यू चेंज है 11 जुलाई को, वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट, प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, आपके लिए 11th एंगल पर आ जाएगा। इसका एक रुझान है, ये जज्बात को बढ़ा देगा, ये लविंग इमोशंस को भी बढ़ाएगा, ये आपकी नेचुरल स्किल्स जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है, सोचने समझने की सलाहियत है, लर्निंग स्किल्स हैं, प्लानिंग स्किल्स हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं, ये उन सब को इन्हेंस कर देगा। बट जिस एंगल पर ये आया है उस एंगल पर अब आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जज्बाती कैफियत में अगर आपको अग्रेशन लेवल्स टच करें, ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा तेज़ी से आप डिसीजंस लेने की कोशिश करें, उस वक़्त अपने आप को ज़रा नज़्म ज़ब्त के साथ, कंट्रोल के साथ डिसीजन लेना होंगे। वीनस 11th एंगल पर जज्बात का फ्यूल तो पैदा करेगा, बट वो नेगेटिव फ्यूल्स के ज़िम्रे में आता है। वो लीव एंगल है एंड वीनस लीव एंगल पर बहुत पॉजिटिव नहीं होता। अमूमी तौर पर ऐसे जज्बात आएंगे जैसे टीम के साथ डील करते हुए आप ज़रा हार्श हो सकते हैं, अग्रेसिव। अपने पार्टनर के साथ डील करते हुए, बिजनेस पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डील करते हुए आप अग्रेसिव हो सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने बॉसेस के साथ हार्श हो सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि आप डिसीजन जल्दी जल्दी में लें एंड बाद में रिग्रेट फील करें। दैट इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ वीनस इमोशंस। बट पॉजिटिव साइड क्या है कि अगर आप एक डिसिप्लिन्ड, एक पेशेंस के साथ चलने वाले, टॉलरेंस के साथ चलने वाले लिब्रा हैं, तो आप अपने लॉसेस को कवर करेंगे, आप अपनी कर्ज़ों को कवर करेंगे, आप अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, आप अपने मुकद्दमे बाजी से बच सकेंगे, इंसल्ट्स को रिकवर कर सकेंगे, पर्सनल एबिलिटीज़, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स, आपकी सैक्रिफाइसिंग नेचर, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी, ये इन्हेंस होगी। अगर वीनस को डिसिप्लिन के साथ लेकर चला तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, अगर अनडिसिप्लिनरी कंडीशंस पैदा हुई तो थोड़ा अग्रेशन आएगा। दोनों चीज़ों को आपको खुद समझ कर चलना है। दैट इज़ द न्यू इवेंट और ये 11 जुलाई को होगा। जो पिछले इवेंट्स चल रहे हैं उसमें मरकरी ऑलरेडी 11th एंगल पर है आपके, एंड मरकरी इज़ पॉजिटिव ऑन 11th एंगल। इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि आप डिसिप्लिन्ड वे में ही चलेंगे, कोई ट्रबल नहीं आने देंगे। मरकरी की सपोर्ट आपके लिए अच्छे प्लान्स की वजह बनेगी, अच्छी कम्युनिकेशन की वजह बनेगी, अच्छी प्रिपरेशंस की वजह बनेगी, तालीम में मदद मिलेगी, रिलेशनशिप को डील करने में मदद मिलेगी, क्लाइंट्स को डील करने में मदद मिलेगी, या फिर बॉसेस को डील करने में मदद मिलेगी। मार्स आपके 8th एंगल पर है, एंड मार्स इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, मार्स इज़ योर फाइनेंशियल कंडीशंस, एंड इवन मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लव लाइफ। सो ये कंडीशन भी आपके लिए पॉजिटिव है, जो बहुत हद तक आपके लिए फेवरेबल रहेगी इन द रिलेशनशिप एंड इन योर जॉब, इन योर इन्वेस्टमेंट्स, इवन स्पेशली इन योर रियल एस्टेट एक्टिविटीज़। आपके लिए सूरज 10th एंगल पर है, दिस इज़ मैक्सिमम। ये आपके लिए पावरफुल डिसीजन, लीडरशिप क्वालिटी, बहादुरी एंड जो ह्यूमन एक एफिशिएंसी दरकार होती है, अमली इकदामात, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, एंड ये भरपूर अंदाज से आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके लिए एक और खुशखबरी जो 29 जून से शुरू हो चुकी हुई है, आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है, एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए बेनिफिशियरी है, मुफीद है। जब वो डायरेक्ट था तो आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर रहा था, जब वो डायरेक्ट था तो आपके मामलात ज़िंदगी को रेजिस्टेंसेस दे रहा था, जब वो डायरेक्ट था तो आपके लिए ट्रबल्स एंड रिवॉर्डलेसनेस का सामना करना पड़ रहा था आपको।
बट अब वो रेट्रोग्रेड हो गया है तो वो ट्रबल्स पैदा नहीं कर पाएगा, और ये 5 महीने का सीज़न है एंड इट इज़ अ मेजर रिलीफ फ्रॉम द सोलर सिस्टम। एंड इसकी वजह से आप अपने रुके हुए मिशंस को फुलफ़िल कर सकते हैं, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस बढ़ा सकते हैं, अपनी ऐसे मामलात जिसमें आपको कोई वे आउट नज़र नहीं आता था उन मामलात को सॉल्व कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ योर जुपिटर दैट इज़ ऑन स्पिरिचुअल लेवल्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके बिलीव्स, आपकी नॉलेज, आपके हायर एजुकेशन के रास्ते भी खुले हुए हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो लिब्राज आर इन वेरी गुड फॉर्म एट द मोमेंट। सिर्फ इक्का दुक्का चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद ही मैनेज कर जाएं हालात और मामलात को संभल कर जज करके, तो बहुत अच्छी बात है। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट अगर आपको लगे कि चीज़ें आपके सामने आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बावजूद उलझती हैं, रिश्ते आपसे नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, क्लाइंट्स आपसे दूर जा रहे हैं, डील्स बन नहीं रही, या सेहत उलझ रही है, लाइफ स्टाइल भी डम्पी बम्पी सा चल रहा है, जहन भी कोफ्त का शिकार है, प्लान्स भी नहीं बन रहे, तो आपको फ़ौरन सूरह शम्स शुरू कर देनी चाहिए। सूरह शम्स मेरी आजमूदा है। मैं पिछले 25 साल से सिवियर टाइप की जो प्लानिटरी डिस्ट्रक्शंस आती हैं उनको सूरह शम्स से ही रिकवर करता आ रहा हूँ। अगर एक दिन में 5 दफ़ा पढ़ी जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पढ़ा किसी भी टाइम पर जा सकता है, फजर से लेकर मगरिब तक। साथ में बीइंग अ लिब्रा आपके पास 2 ऑप्शन हैं स्टोन थेरेपी के, दैट इज़ अ साइंटिफिक रेमेडी जो प्लानिटरी सिचुएशंस को कवर कर सकती है। एक है येलो सफ़ायर, दूसरा है रूबी। ये दोनों ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए बूस्टर की शक्ल या कैटलिस्ट की शक्ल में आपको सपोर्ट करेंगी। आपके अंदर की ज़ोफ़, वीकनेसेस, ओवर थिंकिंग, सेंसिटिविटीज़ उन्हें रिपेयर कर देंगी। एंड सूरह शम्स से आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, खैर और बरकत मिलेगी। इन दोनों कॉन्सेप्ट से आपके ये मामलात जो इस वक्त कंडीशन चल रही हैं इनसे आप ठीक हो जाएंगे, ट्रैक पर आ जाएंगे। इस ट्रैक पर आने से एडवांटेजेस ये मिलेंगे कि आप अपने इस टाइम को जो 2024 का रिलीफ टाइम है आपके लिए, इसे भरपूर कैश करके जब आपके लिए ज़रा स्लो टाइम शुरू होगा उसको भी आप मैनेज कर जाएंगे। अभी से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते का क्लू देकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। आपके लिए अगले हफ्ते सूरज 11th एंगल पर होगा एंड वो बहुत ताकतवर कंडीशन है। उसकी वजह से आपको मज़ीद आसानियाँ, आसाइशें मिलेंगी, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। लिब्राज, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।